बजट से आम लोगों की बड़ी अपेक्षाएं होती हैं। अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोग अपने अपने क्षेत्रों में सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं को जानने के लिए उत्सुक होते हैं, लेकिन ज्यादा दिलचस्पी सर्विस पेशा और मध्यम आय वाले व्यापारियों को होती है। इस बार वित्त मंत्री ने उन्हें निराश नहीं किया। If nominal rate of taxation is kept at a lower slab, more people will prefer to come within the tax rate. I therefore propose to reduce the existing rate of taxation for individual assessees between the income 2.5 lakhs to 5 lakhs to 5% instead of the present rate of 10%. सरकार ने टैक्स स्लैब में बदलाव करते हुए अब 3 लाख रुपए तक की आय करने वाले लोगों को कर मुक्त कर दिया है। अब उन्हें इसके लिए कोई टैक्स नहीं अदा करना होगा। इससे ज्यादा की आमदनी पर लगने वाले टैक्स में भी सरकार ने कटौती कर दी है। इसके अलावा सरकार ने सरचार्ज दर में भी कमी करने का ऐलान किया है। Amount of tax foregone on this account of measure is therefore 15,500 crores. In order to make good some loss of revenue on account of this relief, I propose to levy a surcharge of 10% of tax payable on this category of individual whose annual taxable income is between 50 lakhs and 1 crore. The existing surcharge of 15% on people earning more than 1 crore will continue. This is likely to give me an additional revenue of rupees 2,700 crores. सरकार का मौजूदा बजट कुल 21.4 लाख करोड़ रुपए का है। मौजूदा बजट में टैक्स स्लैब में जो बदलाव हुआ है उसमें 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक आय पर 5% दर से टैक्स देना होगा। पहले ये सीमा 10% थी। 3 लाख रुपए तक की आमदनी पर अब टैक्स नहीं देना होगा। 3 से 3.5 लाख रुपए तक की आमदनी पर 2500 रुपए टैक्स लगेगा। 5 लाख से ऊपर आय वालों को भी आयकर में राहत मिली है। बाकी टैक्स स्लैब वालों को इनकम टैक्स में 12,500 रुपए टैक्स की छूट मिलेगी। 50 लाख से 1 करोड़ रुपए सालाना आय के लिए अब 10% सरचार्ज भी अदा करना होगा। पहले यह सीमा 15% थी। इसके ऊपर की आमदनी पर पुरानी दरों पर ही सरचार्ज लगेगा। कंपनियों को भी बजट में राहत दी गई है। 50 करोड़ का टर्नओवर करने वाली कंपनियों को अब 29 की बजाय 25% टैक्स देना होगा। नकदी लेन देन पर सरकार ने लगाम कस दी है। अब 3 लाख रुपए से अधिक का नगद लेन देन नहीं हो सकेगा। 3 लाख से ऊपर का लेन देन अब डिजिटल तरीके से करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्यमेव जयते।